तो हमारे जितने भी सियासी कैदी हैं वो सब एक दिन में रिहा होंगे, क्योंकि आपके सामने उनकी बेल पिछले 1.5 साल से पेंडिंग है और सबकी बेल जायज मेरिट पे बनती है। तो हमारे मुतालबा बड़े जायज हैं। हम अभी सिर्फ इन 2 पे बात कर रहे हैं। हम आगे मैंडेट पे की वापसी भी बात करना चाहते हैं, हम मैंडेट के इंसाफ पे बात करना चाहते हैं, और हम ये जो 26वीं आईनी तरमीम है जिसको गैर पार्लिमानी और गैर जमहूरी तरीके से लाया गया, जिसको बिलावल भुट्टो साहब ने खुद लक़ब दिया ब्रूट मेजॉरिटी का, हम उस पर भी बात करना चाहते हैं। क्योंकि ये मुल्क, हर रियासत, हर मुल्क तभी मजबूत होता है जब वो इंसाफ पर खड़ा हो। देखिए, हम सबके लिए पाकिस्तान जरूरी है। हम सबको ये समझना होगा, हर जमात को, सियासी जमात को, हर इदारे को, पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान से बढ़कर कोई नहीं है। थैंक यू सो मच। जी देखिए, अगर मुल्क में मुज़ाकरात के बहाने कशीदगी, सियासी कशीदगी में कमी आती है तो मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी को खुशी होगी। बाकी हमें उम्मीद क्या है इन मुज़ाकरात से, वो आप सब जानते हैं। नियतों पे बिल्कुल शक था और है, रहेगा, क्योंकि अभी तक हमने कुछ ऐसा नहीं देखा कि जिससे हमारी हौसला अफजाई हो कि जो हुकूमत है वो संजीदा है। कल रात भी मैं एक निजी चैनल पे, टीवी शो पे थी, और जो PMLN के नुमाइंदे आते हैं, जिस तरह की गुफ्तगू वो करते हैं और जिस तरह की सख्त जबान वो इस्तेमाल करते हैं, तो उनके रवैयों में तब्दीली नहीं आई। और जब तक रवैये में तब्दीली नहीं आएगी तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। बात सिर्फ ये है कि इस वक्त जो जमात हुकूमत में है वो एक जाली चोरी शुदा मैंडेट पर आई है, फरेब पर मबनी हुकूमत बनी है। तो जब हुकूमत की बुनियादी फरेब पर कायम हो तो उस पर फिर कितना यकीन किया जा सकता है। आपने कहा कि बिल्कुल है। देखिए, हमारे साथ पिछले 2 साल में हमारे वर्कर्स के साथ खास तौर पे बड़ा जुल्म हुआ, और उस जुल्म की इंतहा हमने 26 नवंबर को देखी, जब हमारे कारकुनान को जख्मी किया गया, छलनी किया गया, शहीद किया गया। पुरअमन लोग थे, निहत्ते शहरी थे, उनके पास कोई असला नहीं था, ना कोई डंडे थे। पुरअमन तरीके से वो अपना आईनी हक मांगने गए थे और उनको वहां पर भून दिया गया, गोलियां चलाई गई। हमने तो सिर्फ जवाब मांगा था कि गोली चलाई क्यों, और आज तक हमें वो जवाब देना नहीं चाहते हैं। तो देखिए, हम फिर भी गुफ्तगू की तरफ गए, क्योंकि हम सबसे पहले चाहते हैं कि हमारे शोहदा को इंसाफ मिले। जी, क्या समझती कि ये बैनुल-अक़वामी प्रेशर था या वाकई रहन की तीनों को मजबूर किया गया? देखिए, सबसे दिलचस्प बात है, जिन 19 लोगों को रिहाई मिली है उनको 2-2 साल कैद सजा सुनाई गई थी, तो उनकी 2 साल कैद तो वैसे ही खत्म होने वाली थी, तो मेरे ख्याल में उन्होंने तो अपनी सजा पूरी भुगत ली। मगर हमारा मौक़िफ़ इस पर यह है कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल जो है गैर आईनी है, गैर कानूनी है, तो उनको जो सजा दी गई है वो गैर कानूनी तौर पर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी इसके ऊपर एक वाज़ेह डिसीजन देना है कि क्या सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है। हमारी नजर में नहीं हो सकता। ये आर्टिकल 9 की, आर्टिकल 10A की, आर्टिकल 175 की नफी करता है। आप सिविलियंस का कॉन्स्टिट्यूशन के तहत नहीं ट्रायल कर सकते। जब माजी में ट्रायल हुआ तहरीक तालिबान के दहशतगर्दों का मिलिट्री कोर्ट में, उसके लिए आईनी तरमीम की गई थी। दहशतगर्दों के ट्रायल के लिए मिलिट्री कोर्ट में आईन में तरमीम की गई। आज एक सियासी जमात के वर्कर्स का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जा रहा है बगैर किसी तरमीम के, बगैर सुप्रीम कोर्ट से किसी वाज़ेह हुक्म के बगैर किया जा रहा है। तो ये सरासर गैर आईनी है और गैर कानूनी है।
ये बता दीजिएगा कि हफ्ते कुछ देर पहले अज़मा बुखारी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि हमने 4% जो है वो महंगाई में कमी आ चुकी है, हम जो है वो आवाम को डिलीवर करते रहेंगे, जो सड़कों पर रो रहे हैं वो इसी तरह रोते रहेंगे। जी, उनसे कहें जरा करीब से देखें, सड़कों पे आवाम ही रो रही है। अब वही आवाम है जिन्होंने उनको मुस्तरद किया, वही आवाम है कि जिनके वोट पर उन्होंने डाका डाला। और जो ये कमी की बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन में, इन्फ्लेशन की रेट में जो कमी आई है उसको मैं समझा दूं, जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही थी उस रफ्तार में कमी आई है। मगर आप मुझे बताएं, क्या आपके महीने का खर्चा हर महीने कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? क्या टमाटर, गोश्त, दाल, मुर्गी, तेल, आटे की कीमत हर महीने बढ़ रही है कि कम हो रही है? क्योंकि जहां तक मुझे मालूम है और मैं घर चलाती हूँ, हर महीने हमारा खर्चा तो नहीं भेर है। और दूसरी बात मैं करती चलूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जब निकाला गया 2 साल पहले, और तब मईशत का मातम किया जाता था, महंगाई मुकाम मार्च हुआ करते थे, जहां पर तब हमारी मईशत थी, आज 2 साल के बाद रींग रींग के वो वहां तक भी नहीं पहुंची। और तब यही लोग जो आज हुकूमत में हैं, जो आज इसकी बड़ी एक जश्न मना रहे हैं, तब वो इसी मईशत की इन्हीं हालात पर महंगाई मुकाम मार्चेज किया करते थे। आज अभी भी आप उसी नहज पे करीब करीब आए हैं, मगर आपके हुकूमत की तरफ से जो स्टेटिस्टिक्स आए हैं, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ 0.93% पे ग्रो कर रही है। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत को निकाला गया, तहरीक इंसाफ के दौर में 6% पे यही इकोनॉमी आपकी ग्रो कर रही थी। आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो अब बिल्कुल खत्म हो गई है, नेगेटिव है। आप डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। आप अपनी इंडस्ट्री को आपने वहां धकेल दिया कि जहां से वो रिकवर भी शायद ना कर पाए। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी कोई एनर्जी पॉलिसी जो है, जो आपने एनर्जी रिफॉर्म्स करने हैं, आपको उसके ऊपर कोई हैंडल नहीं है। आपका IMF का एक रिव्यू आने वाला है फरवरी के अंदर, उसके अंदर उन्होंने जो आपके सामने एनर्जी रिफॉर्म्स के हवाले से शराइत रखी थी, उस पर आपने कुछ नहीं किया। हमें तो खदशा है कि आपको IMF से अगला ट्रांच जो है वो नहीं मिलेगा और मजीद मुश्किलात की तरफ ये मुल्क जाएगा, इसकी मईशत को मजीद खड्डे में धकेला जाएगा। ये बताया हुकूमत के सख्त बयान और ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे, अगर नहीं होते तो फिर क्या करेंगे? देखिए जी, मुज़ाकरात कामयाब तभी होंगे अगर हर कोई खुले दिल से बैठेगा। तहरीक इंसाफ हमारे 4 मुतालबात थे, ठीक है, जिसमें मैंडेट की वापसी और 26वीं आईनी तरमीम भी इसका हिस्सा है। मगर आप हमारी संजीदगी का और इस बात से जरा जायजा ले लीजिए कि इस वक्त हम उन 2 पे हम बात करना चाहते हैं, मगर हम पहले कह रहे हैं कि हमारे जो उससे भी ज्यादा अव्वल तरजीह रखने वाले मुतालबात हैं, 26 नवंबर और 9 मई पे जुडिशल कमीशन कायम किया जाए, उस पे हम बात कर रहे हैं अभी। और उसके बाद हम बात कर रहे हैं हमारे सियासी कैदी जितने भी हैं, चाहे वो हमारे लीडर्स हैं, चाहे वो हमारे वर्कर्स हैं, या चाहे इमरान खान साहब खुद हैं। इमरान खान साहब अपनी रिहाई नहीं मांग रहे, मगर उनका वोटर और उनकी जमात उनकी रिहाई मांगता है, क्योंकि हमें वोट ही उनकी रिहाई के लिए पड़ा है। ठीक, हम ये 2 मुतालबात सामने रख रहे हैं। मैं कहती चलूं, हम कोई डील नहीं मांग रहे, हम कानून और आइन के मुताबिक अपना हक मांग रहे हैं। अगर इस मुल्क के जुडिशल सिस्टम को मेरिट्स पे चलने दिया जाए, अगर व्हाट्सएप जजमेंट्स के तहत ना चलाया जाए और अगर मेरिट्स पे फैसले हों, तो हमारे जितने भी सियासी कैदी हैं वो सब एक दिन में रिहा होंगे, क्योंकि आपके सामने उनकी बेल पिछले 1.5 साल से पेंडिंग है और सबकी बेल जायज मेरिट पे बनती है। तो हमारे मुताबिक बड़े जायज हैं। हम अभी सिर्फ इन 2 पे बात कर रहे हैं। हम आगे मैंडेट पे की वापसी पे भी बात करना चाहते हैं, हम मैंडेट के इंसाफ पे बात करना चाहते हैं, और हम ये जो 26वीं आईनी तरमीम है, जिसको गैर पार्लिमानी और गैर जमहूरी तरीके से लाया गया, जिसको बिलावल भुट्टो साहब ने खुद लकब दिया ब्रूट मेजॉरिटी का, हम उस पे भी बात करना चाहते हैं। क्योंकि ये मुल्क, हर रियासत, हर मुल्क तभी मजबूत होता है जब वो इंसाफ पर खड़ा हो। देखिए, हम सबके लिए पाकिस्तान जरूरी है। हम सबको ये समझना होगा, हर जमात को, सियासी जमात को, हर इदारे को, पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान से बढ़कर कोई नहीं है। थैंक यू सो मच।
नहीं हुई। एक दलीय तक की 15 जी देखिए, अगर मुल्क में मुज़ाकरात के बहाने कशीदगी, सियासी कशीदगी में कमी आती है तो मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी को खुशी होगी। बाकी हमें उम्मीद क्या है इन मुज़ाकरात से, वो आप सब जानते हैं। नीयतों पे बिल्कुल शक था और है, रहेगा, क्योंकि अभी तक हमने कुछ ऐसा नहीं देखा कि जिससे हमारी हौसला अफजाई हो कि जो हुकूमत है वो संजीदा है। कल रात भी मैं एक निजी चैनल पे, टीवी शो पे थी, और जो PMLN के नुमाइंदे आते हैं, जिस तरह की गुफ्तगू वो करते हैं और जिस तरह की सख्त जबान वो इस्तेमाल करते हैं, तो उनके रवैयों में तब्दीली नहीं आई। और जब तक रवैये में तब्दीली नहीं आएगी तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। बात सिर्फ ये है कि इस वक्त जो जमात हुकूमत में है वो एक जाली चोरी शुदा मैंडेट पर आई है, फरेब पर मबनी हुकूमत बनी है। तो जब हुकूमत की बुनियादी फरेब पर कायम हो तो उस पर फिर कितना यकीन किया जा सकता है। आपने कहा कि तो PTI ने कल तहरीकी मुतालबात की जमा करवाए, क्या कोशिश है? बिल्कुल है। देखिए, हमारे साथ पिछले 2 साल में हमारे वर्कर्स के साथ खास तौर पे बड़ा जुल्म हुआ, और उस जुल्म की इंतहा हमने 26 नवंबर को देखी, जब हमारे कारकुनान को जख्मी किया गया, छलनी किया गया, शहीद किया गया। पुरअमन लोग थे, निहत्ते शहरी थे, उनके पास कोई असला नहीं था, ना कोई डंडे थे। पुरअमन तरीके से वो अपना आईनी हक मांगने गए थे और उनको वहां पर भून दिया गया, गोलियां चलाई गई। हमने तो सिर्फ जवाब मांगा था कि गोली चलाई क्यों, और आज तक हमें वो जवाब देना नहीं चाहते हैं। तो देखिए, हम फिर भी गुफ्तगू की तरफ गए, क्योंकि हम सबसे पहले चाहते हैं कि हमारे शोहदा को इंसाफ मिले। कल सजाएं का माफ हुई है 19 मुसलमान की जी, क्या समझती कि ये बैनुल-अक़वामी प्रेशर था या बाकी रहन के तीनों को मंजूर किया गया? देखिए, सबसे दिलचस्प बात है, जिन 19 लोगों को रिहाई मिली है उनको 2-2 साल कैद सजा सुनाई गई थी। तो उनकी 2 साल कैद तो वैसे ही खत्म होने वाली थी, तो मेरे ख्याल में उन्होंने तो अपनी सजा पूरी भुगत ली। मगर हमारा मौक़िफ़ इस पर यह है कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल जो है गैर आईनी है, गैर कानूनी है। तो उनको जो सजा दी भी गई है वो गैर कानूनी तौर पर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी इसके ऊपर एक वाज़ेह डिसीजन देना है कि क्या सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है। हमारी नजर में नहीं हो सकता। ये आर्टिकल 9 की, आर्टिकल 10A की, आर्टिकल 175 की नफी करता है। आप सिविलियंस का कॉन्स्टिट्यूशन के तहत नहीं ट्रायल कर सकते। जब माजी में ट्रायल हुआ तहरीक तालिबान के दहशतगर्दों का मिलिट्री कोर्ट में, उसके लिए आईनी तरमीम की गई थी। दहशतगर्दों के ट्रायल के लिए मिलिट्री कोर्ट में आईन में तरमीम की गई। आज एक सियासी जमात के वर्कर्स का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जा रहा है बगैर किसी तरमीम के, बगैर सुप्रीम कोर्ट से किसी वाज़ेह हुक्म के बगैर किया जा रहा है। तो ये सरासर गैर आईनी है और गैर कानूनी है। मैडम, ये बता दीजिएगा कि अब से कुछ देर पहले अज़मा बुखारी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि हमने 4% जो है वो महंगाई में कमी आ चुकी है, हम जो है वो आवाम को डिलीवर करते रहेंगे, जो सड़कों पर रो रहे हैं वो इसी तरह रोते रहेंगे। जी, उनसे कहें जरा करीब से देखें, सड़कों पे आवाम ही रो रही है। अब वही आवाम है जिन्होंने उनको मुस्तरद किया, वही आवाम है कि जिनके वोट पर उन्होंने डाका डाला। और जो ये कमी की बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन में, इन्फ्लेशन की रेट में जो कमी आई है उसको मैं समझा दूं, जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही थी उस रफ्तार में कमी आई है। मगर आप मुझे बताएं, क्या आपके महीने का खर्चा हर महीने कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? क्या टमाटर, गोश्त, दाल, मुर्गी, तेल, आटे की कीमत हर महीने बढ़ रही है कि कम हो रही है? क्योंकि जहां तक मुझे मालूम है और मैं घर चलाती हूँ, हर महीने हमारा खर्चा तो बढ़ जाता है। उस पैसे में महीना में घर नहीं चलता, और यकीनन आपके साथ भी यही होगा। तो ये नंबर का हेरा फेर है। और दूसरी बात मैं करती चलूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जब निकाला गया 2 साल पहले, और तब मईशत का मातम किया जाता था, महंगाई मुकाम मार्च हुआ करते थे, जहां पर तब हमारी मईशत थी, आज 2 साल के बाद रींग रींग के वो वहां तक
नहीं पहुंची, और तब यही लोग जो आज हुकूमत में हैं, जो आज इसकी बड़ी एक जश्न मना रहे हैं, तब वो इसी मईशत की इन्हीं हालात पर महंगाई मुकाम मार्चेज किया करते थे। आज अभी भी आप उसी नहज पे करीब करीब आए हैं, मगर आपके हुकूमत की तरफ से जो स्टेटिस्टिक्स आए हैं, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ 0.93% पे ग्रो कर रही है। जब तहरीके इंसाफ की हुकूमत को निकाला गया, तहरीके इंसाफ के दौर में 6% पे यही इकोनॉमी आपकी ग्रो कर रही थी। आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो अब बिल्कुल खत्म हो गई है, नेगेटिव है। आप डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। आप अपनी इंडस्ट्री को आपने वहां धकेल दिया कि जहां से वो रिकवर भी शायद ना कर पाए। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी कोई एनर्जी पॉलिसी जो है, जो आपने एनर्जी रिफॉर्म करने हैं, आपको उसके ऊपर कोई हैंडल नहीं है। आपका IMF का एक रिव्यू आने वाला है फरवरी के अंदर, उसके अंदर उन्होंने जो आपके सामने एनर्जी रिफॉर्म्स के हवाले से शराइत रखी थी, उस पर आपने कुछ नहीं किया। हमें तो खदशा है कि आपको IMF से अगला ट्रांच जो है वो नहीं मिलेगा और मजीद मुश्किलात की तरफ ये मुल्क जाएगा, इसकी मईशत को मजीद खड्डे में धकेला जाएगा। मैडम ये बताया, हुकूमत के सख्त बयान और ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे, अगर नहीं होते तो फिर क्या करेंगे? देखिए जी, मुज़ाकरात कामयाब तभी होंगे अगर हर कोई खुले दिल से बैठेगा। तहरीक इंसाफ हमारे 4 मुतालबात थे, ठीक है, जिसमें मैंडेट की वापसी और 26वीं आईनी तरमीम भी इसका हिस्सा है। मगर आप हमारी संजीदगी का और इस बात से जरा जायजा ले लीजिए कि इस वक्त हम उन दो पे हम बात करना चाहते हैं, मगर हम पहले कह रहे हैं कि हमारे जो उससे भी ज्यादा अव्वल तरजीह रखने वाले मुतालबात हैं, 26 नवंबर और 9 मई पे जुडिशल कमीशन कायम किया जाए, उस पे हम बात कर रहे हैं अभी। और उसके बाद हम बात कर रहे हैं हमारे सियासी कैदी जितने भी हैं, चाहे वो हमारे लीडर्स हैं, चाहे वो हमारे वर्कर्स हैं, या चाहे इमरान खान साहब खुद हैं। इमरान खान साहब अपनी रिहाई नहीं मांग रहे, मगर उनका वोटर और उनकी जमात उनकी रिहाई मांगता है, क्योंकि हमें वोट ही उनकी रिहाई के लिए पड़ा है। ठीक, हम ये 2 मुतालबात सामने रख रहे हैं। मैं कहती चलूं, हम कोई डील नहीं मांग रहे, हम कानून और आइन के मुताबिक अपना हक मांग रहे हैं। अगर इस मुल्क के जुडिशल सिस्टम को मेरिट्स पे चलने दिया जाए, अगर व्हाट्सएप जजमेंट के तहत ना चलाया जाए और अगर मेरिट्स पे फैसले हों, तो हमारे जितने भी सियासी कैदी हैं वो सब एक दिन में रिहा होंगे, क्योंकि आपके सामने उनकी बेल पिछले 1.5 साल से पेंडिंग है और सबकी बेल जायज मेरिट पे बनती है। तो हमारे मुतालबात बड़े जायज हैं। हम अभी सिर्फ इन 2 पे बात कर रहे हैं। हम आगे मैंडेट पे की वापसी पे भी बात करना चाहते हैं, हम मैंडेट के इंसाफ पे बात करना चाहते हैं, और हम ये जो 26वीं आईनी तरमीम है, जिसको गैर पार्लिमानी और गैर जमहूरी तरीके से लाया गया, जिसको बिलावल भुट्टो साहब ने खुद लक़ब दिया ब्रूट मेजॉरिटी का, हम उस पे भी बात करना चाहते हैं। क्योंकि ये मुल्क, हर रियासत, हर मुल्क तभी मजबूत होता है जब वो इंसाफ पर खड़ा हो। देखिए, हम सबके लिए पाकिस्तान जरूरी है। हम सबको ये समझना होगा, हर जमात को, सियासी जमात को, हर इदारे को, पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान से बढ़कर कोई नहीं है। थैंक यू सो मच। नहीं हुई, ये चलिए कभी 15 जी, देखिए, अगर मुल्क में मुज़ाकरात के बहाने कशीदगी, सियासी कशीदगी में कमी आती है, तो मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी को खुशी होगी। बाकी हमें उम्मीद क्या है इन मुज़ाकरात से, वो आप सब जानते हैं। नियतों पे बिल्कुल शक था और है, रहेगा, क्योंकि अभी तक हमने कुछ ऐसा नहीं देखा कि जिससे हमारी हौसला अफजाई हो कि जो हुकूमत है वो संजीदा है। कल रात भी मैं एक निजी चैनल पे, टीवी शो पे थी, और जो PMLN के नुमाइंदे आते हैं, जिस तरह की गुफ्तगू वो करते हैं और जिस तरह की सख्त जबान वो इस्तेमाल करते हैं, तो उनके रवैयों में तब्दीली नहीं आई। और जब तक रवैये में तब्दीली नहीं आएगी तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? बात सिर्फ ये है कि इस वक्त जो जमात हुकूमत में है वो एक जाली
चोरी शुदा मैंडेट पर आई है, फरेब पर मबनी हुकूमत बनी है। तो जब हुकूमत की बुनियादी फरेब पर कायम हो तो उस पर फिर कितना यकीन किया जा सकता है। आपने कहा कि तो पीटीआई ने कल तहरीरी मुतालबात भी जमा करवाए थे, क्या कोशिश है? बिल्कुल है। देखिए, हमारे साथ पिछले 2